यीशु मसीह के द्वारा सलीब पर से कही गई छठवीं वाणी पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय उसकी 30 आयत। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके थे। ये कुछ इस तरह से था जैसे कि कोई सैनिक जब लड़ाई पर जाता है या वो लड़ाई पर भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, और जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है विजय को पाने के लिए, और इस मेहनत में वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है, उसके शरीर के ऊपर घाव भर जाते हैं, उसका लहू टपकता रहता है। इसके बावजूद भी वो सैनिक उस झंडे को फहरा देना चाहता है जो उसके हाथ में है, जिससे कि बता सके कि वो जीत चुका है। और वो लहू लुहान सैनिक जिसके पैरों में, जिसके हाथों में जरा सा भी बल नहीं रहता आगे बढ़ने का, लेकिन जीत की खुशी उसको इतनी ज़्यादा होती है कि वो लहू लुहान सैनिक किसी भी हालत में बहुत ऊंचे पे जाकर अपने झंडे को गाड़ देता है और एक विजयी नारा लगाता है। कुछ इसी तरह से यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह पूरी तरीके से घायल था, उसके शरीर का लहू खत्म होने ही वाला था, उसके प्राण उसके शरीर से निकलने ही वाले थे। और ऐसे समय में यीशु मसीह की आंखों में वो अपना पृथ्वी पर बिताया हुआ पूरा जीवन गुजर रहा था। जैसे कि हम मनुष्यों के साथ ऐसा होता है कि जब हमारा आखिरी समय आता है तो हम मनुष्य अपने पृथ्वी पर के बिताए हुए सारे समय को याद करते हैं। ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजकुमार था, जो स्वर्ग का राजा था, वो अब विजयी हो गया था। और इसी विजय को बताने के लिए यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर चुके थे, वो विजयी हो गए थे, वो विजयी हुए थे अपनी पिता की, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करने में। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई सारी भविष्यवाणियाँ जो उसके बारे में लिखी थी, उसने एक एक भविष्यवाणी पूरी सावधानी के साथ पूरी करी। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, तब पवित्र पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। और परमेश्वर पिता ने पहले से ही यीशु मसीह को विजयी घोषित कर दिया। यही कारण था कि यीशु मसीह गत्समनी के बाग में घबरा के, व्याकुल होके, उदास होके परमेश्वर पिता को आवाज़ लगा रहे थे, उससे कह रहे थे कि हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र बेशक थे, लेकिन उनकी देह आपकी और मेरी तरह बिल्कुल साधारण देह थी, जो व्याकुल भी होती थी, जो उदास भी होती थी, जिसको अकेलापन भी लगता था, जो रोता भी था।
और उस समय यीशु मसीह उदास था, पिता को आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन तब भी पिता ने उसकी बात को अनसुना किया, उसकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि पिता परमेश्वर जानते थे कि यीशु मसीह शरीर में है और शरीर कमज़ोर होता है। और यही कारण था कि यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमज़ोर है। और इसके बाद यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया। कौन चाहता है अपनी मर्जी से अपने आप को कोई कोड़े लगवाए या अपने हाथों में और अपने पैरों में कोई कीले ठुकवा ले? कोई नहीं चाहता। संसार में यदि हम अपनी नज़र को दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे, यदि पृथ्वी के माता या पिता भी अपने बालक को कहेंगे कि बेटा तुम्हें उस जगह जाना है और तुम्हें वहाँ पर बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पर इतना मारा जाएगा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तो क्या वो बालक अपने पिता की बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। या तो वो अपने पिता को हमेशा के लिए छोड़ देगा या फिर वो उसका दुश्मन हो जाएगा। लेकिन ये ही हमारा प्रिय यीशु मसीह की महानता थी अजीजों, कि सब कुछ जानने के बाद भी यीशु मसीह नहीं हारा। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग से लेकर उस सलीब पर कीले ठोके जाने तक बड़ी सब्र और बड़ी संयम तरीके से सब कुछ सहा। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक जब यीशु मसीह कर्रा रहे थे और उनकी सांसें अटक अटक कर आ रही थी, उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनकी सुंदरता खो गई थी, वो दुखी पुरुष हो गए थे, यीशु मसीह ने अपने काम पूरे करे अजीजों। और यही कारण है कि परमेश्वर जो कि आत्मा है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अब यीशु मसीह के काम को पूरा करने के बाद अब स्वर्ग में आत्मा और शब्द जो पहले से थे, शरीर भी है। यीशु के रूप में यीशु मसीह जीत गया अजीजों। यीशु मसीह ने विजय हासिल करी। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हाथ में सारे प्राणियों का अधिकार दे दिया। यूहन्ना उसकी 17वां अध्याय उसकी 2 आयत, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। अजीजों, यीशु मसीह के हाथ में इंसाफ है। यीशु मसीह सत्य और जीवन है। अब क्योंकि यीशु मसीह अपने प्राण को हमारे लिए दे चुके हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जी उठ के स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, अब यीशु मसीह हमारा इंसाफ करने आने वाले हैं। यीशु मसीह आपका और मेरा इंसाफ करेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग से पिता को आवाज़ लगा रहे थे, तब पिता ने उन्हें जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या पिता उस समय नहीं तड़प रहा होगा? हमारे बेटे या बेटी को कोई हल्का सा भी कोई कुछ कह दे
तो हम कैसे तड़प जाते हैं, क्या हम उसको छोड़ते हैं? लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर उस समय चुप रहा। लेकिन अब जब यीशु मसीह ने विजय का पताका फहरा दिया था, ये कह के कि पूरा हुआ, यीशु मसीह कह रहे थे पिता से कि हे पिता, जो तूने मुझे काम दिया मनुष्यों के लिए मरने के लिए, वो मैंने पूरा कर दिया और पूरी ईमानदारी और वफादारी से मैंने उसे अंजाम दे दिया। अब बारी है इंसाफ की कि यीशु मसीह के इस महान काम को जो उसने पृथ्वी पर पूरा किया, उसका बदला परमेश्वर हमसे लेने वाला है अजीजों। इसीलिए ये कलमा हमें ये बताता है, ये कलमा हमें सिखाता है, ये कलमा हमें चेतावनी देता है कि यीशु मसीह अपना काम पूरा कर चुके हैं और अब बारी है आपकी और मेरी परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने की। जिस तरीके से यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके पहलोठा बन गया। यीशु मसीह पहलोठा क्यों कहलाता है? यीशु मसीह पहलोठा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो मनुष्यों में पहला इंसान था जो मर के जी उठ गया, जिसने मृत्यु को, जिसने शरीर को हरा दिया, जिस शरीर को आज तक कोई नहीं हरा पाया था, उस शरीर को यीशु मसीह ने हरा दिया। और यही कारण था कि यीशु मसीह मृत्यु को हरा के स्वर्ग में पहलोठा कहलाया। और आज यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा है और वो चाहते हैं कि हम मनुष्य जिस तरीके से हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा गुरु अपने काम को पूरा करने में सफल हुआ, ठीक ऐसे ही हम मनुष्य जो उसको मानते, उससे प्यार करते और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी उसके चुने जाने के कारण अपने काम को पूरा करें। ना हम बीमारी से, ना परेशानी से, ना कलेश से, ना किसी और बात से हम ना हारे, ना घबराए, ना डरे। जैसा कि हमारा यीशु विजय हुआ, हम भी हमारे प्रभु की तरह विजयी बने, ताकि जब हम इस संसार से जाएं तो हम भी अपने प्रिय यीशु मसीह के समान प्रभु से, परमेश्वर से कह सके कि पूरा हुआ, हमने वो काम पूरा कर दिया परमेश्वर जिसके लिए तूने हमें भेजा था, ताकि हम यीशु मसीह की संतान कहलाएं, ताकि हम यीशु मसीह की प्रजा कहलाएं, ताकि हम यीशु मसीह की दुल्हन कहलाएं। अभी आप कहीं मत जाइएगा अजीज़ों, क्योंकि अभी मैं यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ अंतिम कलमा यानी कि 7वीं वाणी लाने वाली हूँ अपने वीडियो के ज़रिए।